बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। चूँकि 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है, इसमें से पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, जहाँ के लाखों लोग सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम होते हैं। इनमें से कुछ लोग छुट्टी पर गए हुए थे और फ़्लाइट बंदिश की वजह से वो वापस सऊदी अरब नहीं आ सके। अब वो किसी भी हाल में सऊदी अरब पहुँचना चाहते हैं, लेकिन फ़्लाइटें बंद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि फ़्लाइट बंदिश के बावजूद भी आप सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दाखिला करने पर आपका तकरीबन 2 लाख रुपए का ख़र्चा आएगा। अगर आप 2 लाख रुपए बर्दाश्त कर सकते हैं और आप इस्तिताअत रखते हैं तो आप ये वीडियो मुकम्मल देंगे, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या आप मालूमात के लिए सिर्फ देखना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं। फ़्लाइटें चूँकि 20 ममालिक के लिए बंद है, बाकी ममालिक से फ़्लाइटें खुली हुई हैं। जिन ममालिक से फ़्लाइटें खुली हुई हैं उनमें बहरीन भी शामिल है। बहरीन के लिए सऊदी अरब से आप बहरीन जा भी सकते हैं और बहरीन से सऊदी अरब आ भी सकते हैं, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप बहरीन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बहरीन जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इस तरीके से लोग आ रहे हैं सऊदी अरब में, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन रास्ता रिस्क वाला है। आपके ये चांसेस भी है कि वापस भी किया जा सकता है, लेकिन 90% तक चांसेस है कि आप सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हैं। अब इस तरीके से वीज़ा कैसे मिलता है और उस पर कितने अखराजात आते हैं, ये तमाम अखराजात और वीज़े का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले, अगर आपके पास सऊदी अरब का इकामा मौजूद है तो बहरीन का 2 किस्म के वीज़े, 2 तरीके से आप बहरीन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक है वीज़ा ऑन अराइवल, कि आप बहरीन के एयरपोर्ट में पहुंच जाए और यहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लें। वो ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके महीने अच्छे हैं, यानी जो इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर या इस तरह। डॉक्टर वाले तो खैर वो तो वैसे भी आ सकते हैं सऊदी अरब में, लेकिन जिनके महीने मैनेजर है या अच्छे महीने हैं तो वो लोग वीज़ा ऑन अराइवल पे आ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप पाकिस्तान में बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए बहरीन का जो वीज़ा वेबसाइट है वो आप ओपन करें और वहाँ से आप विज़िट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा 1 महीने का ले सकते हैं, जिसकी कीमत 36 बहरीनी दरहम है, बहरीनी दिनार है। तो ये आप वहाँ से पे करके आपको वीज़ा मिल जाएगा 2-3 दिन में, और आप उसके बाद आपने पाकिस्तान से बहरीन के लिए टिकट ख़रीदना है। टिकट आपने जो है लेना है वो रिटर्न टिकट आपको लेना होगा, लेकिन टिकट आपको जो है थोड़ा ऊपर क्लास का टिकट लेना होगा। जो ये टिकट थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इसको रिफ़ंड कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप जो पाकिस्तान से बहरीन वाला टिकट है ये आप लोअर क्लास में लें, लेकिन जो बहरीन से पाकिस्तान का वापसी का टिकट होता है ये आप अपर क्लास में लें। जो अपर क्लास में आप लोगे तो जब आप इसको रिफ़ंड भी करोगे तो आपके ऊपर चार्जेस कम आएंगे। जो पाकिस्तान से बहरीन के लिए इस वक्त जो नॉर्मल टिकट है वो 45,000 रुपये का है। ये चीज़ें अभी आप नोट करें, अपने पास एक पेंसिल कापी रखते, ये आप नोट करें कि आपके ऊपर कौन कौन सा खर्चा आएगा। मैं साथ साथ बताऊंगा, ये एवरेज खर्चा है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। कि पाकिस्तान से बहरीन के लिए जो आप टिकट ख़रीदोगे इसकी कीमत है 45,000 रुपये। फिर जब दूसरा जो बहरीन से पाकिस्तान वाला जो टिकट है, जब आप इसको रिफ़ंड करोगे तो आपको तकरीबन 3,000 रुपये पाकिस्तानी आपको लगेंगे, आप इसको रिफ़ंड कर सकते हैं। इसके बाद जो वीज़े का जो फ़ीस था, जो पहले मैंने बताया 36 दरहम, और इसके साथ आप जब आप बहरीन में पहुंचोगे तो आपको कोरोना वायरस का जो PCR टेस्ट है ये आपको करना होगा, और ये तमाम अखराजात आपको ख़ुद बर्दाश्त करने होंगे। यहाँ बहरीन में रहकर भी आप 5 दिन के बाद आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर 10 दिन के बाद आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसका तकरीबन ये वीज़े का और ये टेस्टों का मैंने 100 बहरीनी दरहम लगाया है, यह आपको अदा करना पड़ेगा। तो 45,000 टिकट का हो गया, 3,000 रिफ़ंड का हो गया। फिर जब ये 100 बहरीनी दरहम दिनार है, इसका तकरीबन 42-41 हज़ार आता है। मैंने 40,000 रुपये लगा दिया, 40,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद आपको बहरीन में एक होटल बुक करना होगा जो पाकिस्तान से आप करोगे। आप डमी भी कर सकते हैं कि सिर्फ उधर से एक टिकट आपने एक होटल बुक कर दिया और बहरीन में आके आपने उसको रिफ़ंड कर दिया, या कैंसिल करके आपने सस्ता सा होटल लिया। अगर आप बहरीन में 15 दिन के लिए सस्ता सा होटल भी लोगे तो तकरीबन आपको 45,000 रुपये पाकिस्तानी लगेंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त वगैरह है तो उसके पास भी आप रह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको होटल लेना होगा। तो होटल का तकरीबन आपको 45,000 रुपये का ख़र्चा आएगा। इसके बाद जब आपके 15 दिन बहरीन में पूरे हो जाए तो उसके बाद आप सऊदी अरब में दाखिला करोगे। सऊदी अरब में जब आप बहरीन से आओगे तो मैंने रियाज़ का एस्टिमेट लगाया कि आप बाई एयर रियाज़ एयरपोर्ट में आओगे तो आपका तकरीबन 1100-1200 रियाल का वहाँ से टिकट है जो बहरीन से रियाज़ एयरपोर्ट का। तो मैंने तकरीबन 45,000 रुपये उसका लगाया है कि ये 45,000 रुपये
उस टिकट का हो गए। इसके साथ साथ मैंने अगर खाने पीने का एवरी चीज़ लगा दे, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया बहरीन में या खाने पीने का हो गया, तो 20,000 रुपये मैंने पाकिस्तानी वो लगाए, क्योंकि 15 दिन आपने वहाँ पर गुजारने हैं। तो तकरीबन ये जो जितना भी मैंने हिसाब आप लोगों को बताया, ये 1,98,000 रुपये आता है, यानी 2 लाख। ये आपका 1,80,000 से लेकर 2,10,000 रुपये तक ये इतना ख़र्चा आपके ऊपर आएगा। अगर आप ये ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बहरीन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हैं। ये रास्ता रिस्क वाला है, लेकिन आप आ सकते हैं, बहुत सारे लोग इस रास्ते से आ रहे हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी वीज़ा लेने का और तमाम प्रोसेस का नहीं पता तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो भी आप लोगों के लिए बना सकता हूँ कि आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे और आपको होटल कैसे बुक करना है। तमाम चीज़ें इंतहाई आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इरादा करते हैं कि मैंने सऊदी अरब में दाखिला करना है, मैंने इंतज़ार नहीं करना, तो ये एक रास्ता था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।